स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फॉल्टी बैरोमीटर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया कौन? तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैक्सवेल और दूसरे का नाम था बोल्ट्जमैन। दोनों ने मिलकर दिया। पहली बात ये बताओ काइनेटिक का मतलब क्या होता है बाबू? तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन, ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलता है, क्या कहता है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलता है कि ऑल द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस आर ड्यू टू मोशन ऑफ द क्या चीज? पार्टिकल। मीन जो भी प्रॉपर्टीज गैस के पास है आर ड्यू टू मोशन ऑफ द क्या चीज? गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे प्रेशर ही बाबू, प्रेशर आप बोलते हैं ना, क्या होता है बताओ तो? प्रेशर क्या होता है? ये गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या चीज? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं हम लोग क्या चीज? प्रेशर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है, क्या कहता है। देखो, तो अकॉर्डिंग टू, यहां देखिएगा, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ द क्या चीज? पार्टिकल्स, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। अब आइए देखें बाबू मोशन क्या होता है, ठीक है ना। पहले देखो बाबू, ये रहा आपका क्या चीज? गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स। अब गैसियस पार्टिकल जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है? मूव करता है। कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में। और अपना डायरेक्शन कब बदलेगा? जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करेगा? कोलाइड करेगा, तभी अपना डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा। ये ऐसे मूव किया बाबू, यहां से किसी से टकराया तो ऐसे मूव कर गया, फिर टकराया तो ऐसे मूव कर गया, फिर टकराया तो ऐसे मूव कर गया। मीन्स ऑन कॉलिजन वो अपना क्या होता है? डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा। और गैसेस मॉलिक्यूल कैसे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन में। अब यहां पे क्या हुआ बाबू? यहां पे हो गया क्या चीज? कॉलिजन। क्या चीज? कॉलिजन। ड्यू टू कॉलिजन गैसेस मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स क्या चीज? डायरेक्शन, अदरवाइज इट मूव्स इन क्या चीज? स्ट्रेट लाइन। अब कॉलिजन जो होगा आप पढ़े होंगे दो तरह का होता है, एक इलास्टिक और एक होता है नॉन इलास्टिक। फिजिक्स में पढ़े हैं आप लोग। एक होता है क्या चीज? नॉन इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है? नो लॉस ऑफ क्या चीज? काइनेटिक एनर्जी। तो गैसियस मॉलिक्यूल में कॉलिजन कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मीन्स यहां पे कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहली बात। ये जो डिस्टेंस है बाबू, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ। मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन। दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज कॉल्ड क्या चीज? फ्री पाथ, ठीक है ना। क्या है ये? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन। दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फ्री पाथ। क्या कहते हैं? फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। चलो अब आइए हम लोग देखते हैं। पहली बात क्या समझ लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस अराइजेस ड्यू टू क्या चीज? कॉलिजन। कॉलिजन के कारण ही प्रॉपर्टी होता है, सॉरी मूवमेंट के कारण प्रॉपर्टीज ऑफ द क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। कॉलिजन के कारण गैसेस मॉलिक्यूल अपना डायरेक्शन क्या होगा? चेंज करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखते हैं एजम्पशंस ऑफ क्या चीज? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है मान लेना, विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ। विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ माने ये कुछ नहीं है, मान लिया गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, द शेप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल आर टेकन एज क्या चीज? स्फीयर। एटम को किसने देखा? किसी ने देखा। हम लोग मान लेते हैं जो कॉमन, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्फीयर होता है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो आपका क्या होगा?
शेप होता है वो मान लेते हैं हम लोग क्या है, एज लाइक अ स्फीयर, पहला पॉइंट। सेकेंड बोला कि एवरी गैस इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सभी गैस टाइनी पार्टिकल्स से क्या होते हैं, कंपोज होते हैं, कॉल्ड क्या चीज, मॉलिक्यूल्स। सही बात जानते हैं भी आप लोग, डिस्पर्स थ्रू आउट द क्या चीज, कंटेनर। थर्ड पॉइंट आते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल गैसेज आर क्या चीज, आइडेंटिकल। सही बात है, कोई भी गैस होगा उसमें जो पार्टिकल हो, सिंगल गैस को कोई भी पार्टिकल सब का सब क्या होगा, आइडेंटिकल। आपको इसको नोट भी करते रहना है, ठीक है, बहुत लिखना था इसलिए मैंने पहले लिख दिया इसको। दूसरा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं बाबू, देखो यहां पे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अभी गैसेस मॉलिक्यूल सभी जगह क्या है, थ्रू आउट द कंटेनर क्या है, डिस्पर्स्ड है, लिखा हुआ है डिस्पर्स थ्रू आउट द क्या चीज, कंटेनर। अगर इसको मैं कॉम्प्रेस कर दूं, क्या चीज, कॉम्प्रेस कर दूं, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, कंटेनर। बताओ कॉम्प्रेस करने पे गैस मॉलिक्यूल कितने दूर में हो जाएगा बाबू, ओनली बस इतने ही दूर में आप क्या हो जाएगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स पूरे का पूरा हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज क्या चीज, नेग्लिजिबल। अब देखो फोर्स बराबर मान लेते हैं क्या चीज, m इंटू क्या चीज, g। अब यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नेग्लिजिबल होगा गैसेस मॉलिक्यूल में, क्यों, क्योंकि मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल हुआ तो फोर्स भी उस पर क्या लगेगा, नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो लिखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल ड्यू टू क्या चीज, वेरी स्मॉल मास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला क्या चीज, द एटम्स और मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन विथ हाई वेलोसिटी एंड चेंजेस डायरेक्शन। मैंने बताया चेंजेस डायरेक्शन ऑन क्या चीज, कॉलिजन। जब कॉलिजन होगा तभी गैसेस मॉलिक्यूल अपना डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है। अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में ही क्या होगा, मूव करेगा। प्रेशर डेवलप्ड बाय गैस इज ड्यू टू क्या चीज, कॉलिजन। क्या होगा, इज ड्यू टू कॉलिजन। ये आपका क्या हुआ, प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखिए बाबू नेक्स्ट, आप लोग नोट भी करते रहेंगे इसको, मैं उधर मिटाने वाला हूं। चलिए, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर 10 टाइम्स और ग्रेटर देन इट्स क्या चीज, ओन साइज, ठीक है। बोल रहा है एवरेज डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है बाबू, 10 टाइम्स और मोर देन क्या चीज बाबू, 10 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मैं इससे मिटा रहा हूं, चलो देखो, ये 8 पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करता हूं। आइए, देखो अब एक गैस मॉलिक्यूल यहां है और एक गैस मॉलिक्यूल यहां है, ठीक है। अब यहां पे डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस। तो बताओ एटम का रेडियस क्या होता है बाबू, 1 एंगस्ट्रम, क्या चीज, 1 एंगस्ट्रम। तो डायमीटर क्या होगा, 2 एंगस्ट्रम, क्या होगा, 2 एंगस्ट्रम, कितना, 2 एंगस्ट्रम। और ये डिस्टेंस कितना है बाबू, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या है, दिस इज द 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ क्या चीज, साइज ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। मीन्स अगर पूछा जाए तो ये डिस्टेंस कितना होगा बाबू, अप्रॉक्स कितना, 20 एंगस्ट्रम। मीन्स दोनों गैस मॉलिक्यूल के बीच में
डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। अगर बताओ डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल। क्या चीज, नेग्लिजिबल। और कैसा फोर्स लगेगा बाबू, तो मैंने बताया था मॉलिक्यूल के बीच में जो गैस फोर्स लगता है वो होता है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं ऐसे, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस वॉन डर वाल्स force of attraction is negligible, ठीक है ना। तो देखिए गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में नाइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नॉर वो आपस में क्या करता है, रिपेल करेगा, ठीक है ना। सो the gaseous molecule neither attract nor repel each other, मीन्स वहां पे कोई फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो इसको नोट करो जल्दी से, इसे मैं मिटाऊं। 2 पॉइंट और है बाबू। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, और एक ही इंटरैक्शन होता है। कब इंटरैक्ट करेगा आपस में, कब वो मिलने वाला है बाबू, जब क्या होगा, जब वो आपस में क्या करता है, कोलाइड करता है ना। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बाबू। अगला कौन सा पॉइंट हुआ, दिस इज 8, दिस इज द 9। गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव्स इन, कौन सा लाइन बाबू, स्ट्रेट लाइन, and there is no interaction, कोई इंटरैक्शन नहीं होता है between gas molecules and only interaction occurs ड्यूरिंग कॉलिजन, मीन्स एक ही बार बेचारा मिलने वाला है। जब वो कब मिलेगा बाबू, कब इंटरैक्ट एक दूसरे को करेगा, जब क्या होगा, कोलाइड करेगा तब, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट 8, 9th में देखेंगे बाबू क्या है कि द कॉलिजन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। The collision between gaseous molecules are perfectly, क्या चीज, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हुआ बताओ तो, पर देयर इज नो लॉस ऑफ क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। बाय द वे एक गैस मॉलिक्यूल ऐसे आया बाबू, यहां पे स्ट्राइक किया क्या चीज, v से। अगर ये मूव कर रहा है इस साइड में तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v। देयर विल बी नो चेंज इन क्या चीज, वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं होने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन क्या चीज, टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दिस इज द लास्ट पॉइंट, और इसे मैं आपको बाद में प्रूव भी करके दिखाता हूं थोड़ी देर में। लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लास्ट कौन सा पॉइंट है, 11th। काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecules depends on क्या चीज, टेम्परेचर। मीन्स काइनेटिक
ठीक है, तो ये एजम्पशंस था किसका, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बाबू, ठीक है। एजम्पशन का मैंने बोल दिया बाबू कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, इसे मान लिया गया है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या चीज, काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन, ठीक है। नोट करो इसको फास्ट। अब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन, ठीक है ना, के टी जी और क्या चीज इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन को हम लोग को प्रूफ करना नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन क्या है, तो फॉर्मूला इसका क्या है बाबू, PV इज इक्वल टू 1/3 mn और क्या चीज c स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, PV इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर, जहां P क्या है बाबू, इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, M क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी का क्या चीज, मास, ठीक है। N क्या है, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां C क्या है जो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा भी, C स्क्वायर इज इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम लोग कहते हैं RMS, स्पीड भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना, स्पीड ही लिख देता हूं, RMS स्पीड, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है। आखिर ये C स्क्वायर है क्या, तो आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, देखिएगा। C स्क्वायर को रूट मीन स्क्वायर क्यों कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर। ये V क्या है बाबू, वेलोसिटी, हर मॉलिक्यूल का अलग अलग अपना वेलोसिटी होगा, ठीक है। और ये क्या हुआ बाबू, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन का मतलब एक तरह से एवरेज, दिस इज द एवरेज है। और इसको रूट क्यों कहें, अगर ये स्क्वायर इधर चला गया इस साइड में, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा बाबू, रूट में, इसलिए इसका नाम पड़ा रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग इससे काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात बता बाबू, यहां देखिएगा, एक मिनट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है, मान लेते हैं m, ठीक है। यहां बताना मास ऑफ n मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बताइए, मास ऑफ n मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, m इंटू n, ठीक है। अगर पूछा जाए मास ऑफ Na का मतलब 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल क्या लिखेंगे, m इंटू Na, और इसी को कहते हैं हम लोग m, एंड दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट, इसी को तो कहते हैं हम लोग क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का मास m, अगर Na का रहा तो क्या चीज, m इंटू Na, m इंटू n इज कॉल्ड क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट। मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया है। कभी भी एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना हो, बाय द वे यहाँ कितना है बाबू, m का मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना हो तो m बाई क्या कर देना, Na, m बाय Na। या मैंने ये भी बताया था मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में न करके क्या कर दो, AMU में कर देना, AMU में कर दोगा तो क्या होगा, 1 मोल, 1 एटम का क्या होगा, ये 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का वेट निकल जाता है, ठीक है। चलो, अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना हो तो m बाई क्या कर देना, Na,
m बाय एन ए, वन मॉलिक्यूल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब चलिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालते हैं। देखो बाबू, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। PV इज इक्वल टू 1/3, 1 मिनट, PV इज इक्वल टू 1/3 क्या चाहिए बाबू, mnc²। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए तब, तो आप लिखेंगे फॉर एनी मॉलिक्यूल, क्या लिखोगे आप इसको, PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। mc², कोई प्रॉब्लम नहीं है। m के जगह, mn के जगह अब मैं लिख दिया क्या चीज, m। क्यों, एनी मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा बाबू, m। सही है, चलो अब बताना, PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 mc² लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब बताओ, दिस इज एज लाइक हाफ mv², क्या इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो PV इज इक्वल टू 2/3 क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, PV इज इक्वल टू क्या चाहिए बाबू, nRT। PV की जगह nRT लगा दिए, क्या होगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 क्या चीज, nRT। कितने के लिए बाबू, फॉर n मोल, n मोल के लिए कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, चलिए क्या मैं उधर मिटा दूं, जल्दी से नोट करो तो बाबू इसको, चलिए लिख देते हैं। फॉर 1 मोल क्या होगा बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 क्या लिखेंगे, RT। फॉर 1 मोल कितना होगा, 3/2 RT। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, फॉर 1 मोल को इसी को कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं इसको हम लोग, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बाय n हो जाएगा, इज कॉल्ड एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल अगर पूछा तो, 1 मॉलिक्यूल बताओ बाबू, 1 मोल का कितना है, 3/2 RT। तो 1 का क्या मैंने बताया था, 1 कभी भी निकालना हो तो डिवाइड कर देना क्या चीज के साथ, Na के साथ। सोचो 1 मोल में कितने होते हैं बाबू, Na, 1 मोल में कितना, Na। तो अगर 1 का निकालना हो तो, अगर 1 का निकालना हो तो क्या चीज से डिवाइड कर दो, Na से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो 1 मॉलिक्यूल का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां देखिए काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल क्या होगा बाबू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R/Na इंटू क्या चीज, T, फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो बाबू, R और Na, R भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और Na भी क्या है, कांस्टेंट। तो एक नया कांस्टेंट आ गया, कौन सा कांस्टेंट, K। और इस K को कहते हैं हम लोग K इज इक्वल टू R/Na, और इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन क्या चीज, कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अभी देखिए, अब समझिएगा बाबू, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो मैं एक बार लिखा भी देता हूं, मैंने लास्ट पॉइंट आपको लिखाया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन क्या चीज, टेम्परेचर। ये है आपको काइनेटिक एनर्जी फॉर क्या चीज, 1 मोल, या इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन क्या चीज, टेम्परेचर। ओनली डिपेंड करता है क्या चीज पे, टेम्परेचर पे। तो आपको 3 फॉर्मूला मिला,
पहले इसको नोट करो जल्दी से बाबू, फास्ट, जल्दी नोट करिए। उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, जल्दी मिटा रहा हूं उससे, आप लोग कुछ नोट कर लीजिए इसको। मीन्स 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं, 3 ही फॉर्मूला। देखो नोट में लिखेंगे, देखिएगा नोट फर्स्ट, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² या mnc² लिखना। कितना के लिए है? फॉर n मॉलिक्यूल के लिए। सेकेंड देखना बाबू, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, 1 मोल के लिए, या इसी को आप कह सकते हैं क्या चीज? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज को नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलता है? एवरेज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हुआ। क्या लिखेंगे इसको बाबू? 3/2 और क्या चीज? RT। ठीक है। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल के लिए, क्या लिखेंगे? 3/2 kT। ठीक है ना, जहां K इज इक्वल टू R बाई क्या चीज? NA। R बाय NA। ठीक है, चलिए इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए बाबू। अब 1-2 क्वेश्चन इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नोट डाउन करो इसको, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बाबू? फॉर्मूला 3/2 nRT। nRT। तो चलो 32 ग्राम दिया हुआ है तो पहले मोल निकालें। आओ, 3/2 n क्या होगा बताओ? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ R का वैल्यू क्या होगा बाबू? R का वैल्यू क्या होगा? अब समझिएगा, R जो है मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पे लिखवाया भी था 0.0821 और एक लिखाया था 8.314, या ऐसे लिखा था 25 बाई क्या चीज? 3, ऐसे लिखाया था 1/12। दोनों कहाँ यूज करना था? तो मैंने बताया था कि जब PV इज इक्वल टू nRT वाला क्वेश्चन रहे तो वहां पे आप यूज करना क्या चीज? R इज इक्वल टू 0.8। और अगर आइदर आपको एनर्जी निकालना हो या वेलोसिटी निकालना हो, एकदम क्लियरली मैंने लिखाया था, तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना। किया जाए, चलो क्या लिखे बाबू? 8.314 हटा देते हैं। बोला 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। कितना होगा? 300। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बन गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट, ये क्या चीज? सेकंड। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज E। कोई एक गैस सैंपल है, मुझे नहीं मालूम कौन सा सैंपल है, इज E। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ E एट 227 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, गैस सैंपल, एक ही गैस दिया हुआ है, एक ही गैस दिया हुआ है बाबू, इसका मतलब n भी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? सेम। तो क्या चीज पे डिपेंड करने वाला है? ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। क्यों? देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। अब यहाँ पे सेम गैस दिया हुआ है आपको। कौन सा गैस? सेम गैस। कोई गैस का ये नहीं दिया हुआ है कि अलग अलग अमाउंट में है, क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो n भी क्या हो जाएगा? सेम। और कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो हमेशा रेशियो से बनाना आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, आओ देखें,
एक है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर बाबू, एट 27 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी कहाँ दिया हुआ है, 227 डिग्री सेल्सियस। दोनों का लिख लेते हैं, 3/2 n तो दोनों का सेम रहेगा, r और क्या चीज़ t कितना बाबू 27 डिग्री सेल्सियस, और ये 3/2 इंटू r, और ये t कितना 227, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कट। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी एट 27 डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है E, और 227 डिग्री सेल्सियस आपको क्या करना है, निकालना है इन टर्म ऑफ क्या चीज़ E। अब बताओ 27 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा वो 300, और 227 का कितना होगा 600, कितना बार में चला गया 2। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी 227 इज इक्वल टू क्या चीज 2E, 2E। सोचो टेम्परेचर जैसे ही क्या हुआ 227 है ना बाबू, सही है ना, 300 और 273, सॉरी 273, ये 500 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है 273, कितना आ गया बाबू 500, 300 बाई क्या चीज़ 500, तो E 3 बाई क्या चीज़ 5, तो काइनेटिक एनर्जी 227 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा 5E बाई क्या चीज़ 3, 5E बाय 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना फास्ट, जल्दी। बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम हीलियम सैंपल इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 80 ग्राम ऑफ क्या चीज ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा। आपसे क्या बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 ग्राम हीलियम इज सैंपल इज सेम एज, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है सेम, इसका मतलब यही बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या चीज है ऑक्सीजन O2, दोनों का क्या होगा सेम। टेम्परेचर निकालना है आपको, देखो इसका क्या होगा 3/2 n इज इक्वल टू हाउ मच 20 बाई क्या चीज हीलियम का 4, r तो सेम रहेगा बाबू। एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको निकालना है T, इसका बताइए बाबू काइनेटिक एनर्जी 3/2 n कितना होगा, कितना ग्राम है 80 ग्राम, कितना 80, तो 80 बाई कितना 32 इंटू r इंटू T कितना है 400, खत्म। R भी क्या हुआ खत्म, क्या हुआ बाबू, तो T इज इक्वल टू 80 इंटू 4 20 इंटू क्या चीज 30 10, गलती हो गया क्या, देखो बाबू फिर से 80 10 बाई कितना आ रहा है 20, 10 बाय 20, सही है। चलो यहाँ पे छूटा 400, अब खत्म हुआ ना बाबू 0 0 कितना बार में 20, कितना आ रहा है 200 केल्विन कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये आपका रहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या चीज गैसेस, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो।